हेलो एंड वेलकम टू फास्ट। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फास्ट एडवेंचर्स के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपने इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप टेस्ट में पूछे हुए मैथ्स के 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं आपको कि फास्ट हर मंथ स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराता है, जिस टेस्ट के आधार पर टॉप 3 बच्चों को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं मंथली फीस पर। और उसके साथ साथ हम बच्चों में एक कॉम्पिटिटिवनेस भी क्रिएट करते हैं कि देखो, कॉम्पिटिटिव बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिसमें हम ओएमआर शीट में आंसर्स लेते हैं और उसके साथ साथ ऑप्शंस देते हैं क्वेश्चन में, ताकि बच्चा कंपटीशन को समझे। आज मैं उन्हीं 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो मैथ्स में स्कॉलरशिप टेस्ट में पूछे गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जरा पढ़ते हैं। इफ px is equals to x square minus 3x plus p and qx is equals to 2x square plus qx plus 2 are the polynomials whose common factor is 2। अंडरलाइन करने वाली बात है कॉमन फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। Then the values of p and q respectively are। देखिए, कॉमन फैक्टर है x plus 2, यानी कि x plus 2 हमारा px का भी फैक्टर हो गया और x plus 2 हमारा qx का भी फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला 4 is a factor of 16, यानी जब 16 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सेम वही चीज हम यहां भी अप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल्स में। जब x प्लस 2 px का फैक्टर है, तो इसका मतलब जब x प्लस 2 px को डिवाइड करेगा तो लास्ट में रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और इस चीज को हम फैक्टर थ्योरम कर सकते हैं कि x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, सबसे पहले मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट कर देता हूं, और अगर x की वैल्यू मैं निकालूं तो मुझे मिलेगा -2, और इस x की वैल्यू -2 को अगर मैं px में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? p ऑफ -2 इज इक्वल टू, जहां जहां px में x है वहां वहां मैं क्या पुट करूंगा? -2, यानी -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 और प्लस p। अब फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि जैसे ही आपने x की वैल्यू -2 इस px में पुट करी तो p ऑफ -2 क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि p ऑफ -2 क्या रिप्रेजेंट करता है? रिमाइंडर रिप्रेजेंट करता है। और अगर x प्लस 2 px का फैक्टर है तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं, 0 आएगा, इसलिए p ऑफ -2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं? 0 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 -3 इंटू -2 प्लस 6 इज प्लस p, यानी p की वैल्यू आ जाएगी यहां से -10। तो p की वैल्यू -10। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएगा। जरा ऑप्शन चेक करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में 10,5 है, यानी पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा सी वाले ऑप्शन में भी 10 है, -10 नहीं है, यानी दूसरा भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दैट इज सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा बी और डी, लेकिन बी और डी में आप तुक्का तो मार नहीं सकते। बहुत सारे लोग बी 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 कर देते हैं, तो तुक्का तो मार नहीं सकते, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यू की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई, वो तुक्का वालों तुम्हारे लिए था ये। ठीक है, चलिए हम q की वैल्यू निकालते हैं। q ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस q इंटू -2 प्लस 2 मैं यहां लिख देता हूं +2। अब q ऑफ -2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि q ऑफ -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। -2 स्क्वायर 4 2 जार 8 -2q प्लस 2, हेंस -2q इज इक्वल टू -10, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और q बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। तो चलिए, दिख रहा है कहीं पे ऐसा ऑप्शन जहां पे p की वैल्यू -10 हो और q की वैल्यू 5 हो? मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाइट पे व्हाइट नहीं चलेगा, तो व्हाइट पे येलो कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। चैप्टर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका कारण यह है कि इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी लगती है, जो आइडेंटिटी पता तो सबको है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है इस क्वेश्चन में वो नहीं पता होती बहुत सारे बच्चों को। तो पहले उस आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमें a प्लस बी होल स्क्वायर तो पता है कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हमें लेकिन अगर मान लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस 2ab को इधर भेज सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये सेम आइडेंटिटी हमारी क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होने वाली है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं एक बार, और हम इसको देखते हैं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फटाफट।
चलिए, तो क्या साइन की पावर 4 थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और क्या कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? नीचे क्या है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लोगे ना ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको ये पता चलेगा कि नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले से कटने वाला है। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले में यानी न्यूमरेटर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा सकता हूं, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा। बट ए जो होगा मेरा वो पूरा का पूरा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और बी जो होगा वो मेरा पूरा का पूरा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने पीछे मेंशन कर दी है, एक बार और दिखा देता हूं आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए, अब a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a को क्या माना है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b क्या माना है कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का क्या करना है मेरे को होल स्क्वायर करना है। उसके बाद प्लस नहीं माइनस है, याद रखिए माइनस है बेटा, माइनस 2 a क्या माना साइन स्क्वायर थीटा, b क्या माना कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाइए, नीचे आपको याद होगा, नीचे क्या याद होगा, डिनोमिनेटर सेम ही रखना है मुझे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी याद होगी, मैं उम्मीद करता हूं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सिंपल से आइडेंटिटी है, क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये अगर 1 हो जाएगा तो ये ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जिनको पहले से पता था कि कैंसिल होने वाला है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं पता था वो डाउटफुल रहेंगे, और ये कट के क्या दे देगा बेटा आपको 1 दे देगा। तो इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब ऑप्शन में चेक करो कि किस ऑप्शन में 1 है। चलो भाई तुक्के वाले आपका तो सही चल रहा है, बी मार रहे हो आप तब से, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन बेसिकली चैप्टर एपी से है, क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट में हम लोग जितने चैप्टर तक पढ़ा रखते हैं ना उन सारे चैप्टर से एक दो क्वेश्चन जरूर पुट करते हैं। तो इस वक्त हम एपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A1, A2, A3, A4, A5 are the first 5 terms of an AP such that A1 plus A3 plus A5 is equals to minus 12 and A1 into A2 into A3 is equals to 8. Find D। जो स्मॉल d यहां आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्लास 10th के बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, हाँ रिलेट तभी कर पाएंगे जब वो एपी चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, तो D इज कॉमन डिफरेंस। जरा चेक करते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है A1 प्लस A3 प्लस A5 की वैल्यू माइनस 12। अच्छा, A1 क्या है, A1 इज फर्स्ट टर्म जिसको हम A भी बोल सकते हैं, तो A1 को मैं A1 ही रहने देता हूं। ठीक है, A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, AN को क्या लिख सकता हूं, याद करिए AN को लिखता हूं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A3 है तो 3 में एक कम करके लिखेंगे क्या A प्लस या A1 प्लस 2D। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म को क्या मान रखा है यहां पर A1 मान रखा है, A नहीं मान रखा है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद अब है नेक्स्ट मेरा A5। A5 को क्या लिख सकते हैं हम A1 प्लस 4D इज इक्वल्स टू माइनस 12। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट। A1 प्लस A1 प्लस A1 इज 3A1, 2D प्लस 4D इज 6D इज इक्वल्स टू माइनस 12। अब भाई आपको दिख रहा होगा 3 कॉमन सब में, तो 3 कॉमन लेंगे तो A1 प्लस 2D इज इक्वल्स टू माइनस 4। यहां पर जिसने इस चीज को समझ लिया कि A1 प्लस 2D को मैं कुछ लिख सकता हूं उसका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसने क्वेश्चन यही फिनिश कर दिया, ये समझ लो। आज आप सोचो A1 प्लस 2D को मैं क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस 2D को मैं क्या लिख सकता हूं A3 लिख सकता हूं, तो ये लीजिए A3 इज इक्वल्स टू माइनस 4। यहां से मुझे A3 यानी एक टर्म की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई माइनस 4। अब A3 की वैल्यू जब मुझे मिल जाएगी तो मैं क्या करूंगा अपने दूसरे गिवन वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखूंगा। मेरा दूसरा गिवन क्या है, मेरी जो दूसरी गिवन चीज है वो क्या है, जरा देखो एक बार ध्यान से। सेकेंड थिंग वो है A1 इंटू A2 इंटू A3 इज इक्वल्स टू 8, दिया हुआ है 8। ठीक है, अब A3 की वैल्यू मुझे पता है, A3 की वैल्यू मुझे पता है, तो A1 इंटू A2 इंटू माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8, हेंस A1 इंटू A2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन माइनस 4, जो कि कितना हो जाएगा माइनस 2। यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज माइनस 2। मुझसे पूछा है कॉमन डिफरेंस,
मुझसे क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस मैं कैसे निकालूंगा, सोचो। तो यहां पे मुझे a1 इंटू a2 की वैल्यू मिल गई। जरा एक बार एक स्टेप पीछे आते हैं, इस स्टेप पे आएंगे आप तो क्या यहां से आप d निकाल सकते हैं? जी हां, 2d इज इक्वल टू -4 माइनस a1, हेंस d इज इक्वल टू -4 माइनस a1 अपॉन 2। ये हो गया मेरा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। जो मैंने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाली है, इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मुझे यहां पर यूज करनी है। कैसे? a1 इंटू a2 को क्या लिख सकते हैं आप? a1 प्लस d। याद करिए, a2 को क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस d। बट d क्या मान लिया है मैंने? d जो मैंने माना है वो पुट करना है मुझे, -4 माइनस a1, -4 माइनस a1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। अब यहां पे 2 एलसीएम ले लीजिए, तो a1 इंटू जब एलसीएम आप ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2a1 -4 माइनस a1 अपॉन 2 होता, उस 2 को मैं यहां भेज देता हूं तो -4 हो जाएगा। तो a1 इंटू, ध्यान से देखिए, 2a1 में से a1 चला गया तो बचा कितना? a1 माइनस 4 इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से प्रॉपरली। तो आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपको क्या मिलेगा देखिए ध्यान से, अंदर a1 स्क्वायर माइनस 4a1 और इस -4 यानी +4 इज इक्वल टू 0। देखिए a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा? a1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हेंस यहां से आपको a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a1 की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, कभी भी एक नहीं लिखनी है आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना बेटा, तो यहां पे आपको 2 a1 की वैल्यू लिखनी है, 2, 2। बट ठीक है, दोनों सेम होगी, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? a1 इज इक्वल टू 2। जैसे ही आपको a1 की वैल्यू मिल गई, क्या अब d निकालना आसान हो गया आपके लिए? भाई इस a1 की वैल्यू 2 यहां पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप a1 की वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू -4 माइनस 2 अपॉन 2, यानी d इज इक्वल टू -6 अपॉन 2, d इज इक्वल टू -3। आपसे d की वैल्यू पूछा था, d की वैल्यू क्या आ गई? -3। कहीं है ऑप्शन? अरे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो जरा ध्यान से देखिए, अगेन ट्रिग्नोमेट्री से है। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है तो बताइए कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा प्लस कॉट थीटा √3 है, जरा ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको इधर क्या मिलेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब देखिए 1 को उधर भेज दीजिए, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से हमने देखो क्या कर लिया, इस 2 को अगर उधर भेजेंगे तो हमको मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आता है एक ट्विस्ट, एक ट्रिक जो आपको समझना पड़ेगा। इस 1 की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से मिलेगा मुझे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा को मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, तो यहां क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा? अलग अलग कर लूंगा। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो जल्दी से अलग अलग कर लेता हूं इसको फटाफट। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा इस साइड, यहां पे तो मुझे 1 मिला हुआ है। यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यानी बचा टैन थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, यानी बचा कितना? कॉट थीटा। आ गया ना? टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब ये हमारा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन था। यानी इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रल वैल्यू निकाल करके ऑप्शन के सामने लिखनी होती है। तो यहां कितनी आ गई इंटीग्रल वैल्यू? टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की 1 आ गई। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ठीक है, ये मेरा एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, ABC, DE पैरेलल BC, एक लाइन है DE जो मेरी BC के क्या है? पैरेलल है। तो BC के पैरेलल ऐसे शो करते हैं हम, DE पैरेलल BC इफ DE इज इक्वल टू 2/3 BC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब आप जानते होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू DE स्क्वायर बाय BC स्क्वायर होता है। अब DE स्क्वायर यानी DE की वैल्यू क्या है 2/3, तो 2/3 इंटू BC होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि DE की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2/3 BC, और नीचे क्या है BC का स्क्वायर। अब 2/3 को मैं लिख सकता हूं 4/9, BC स्क्वायर ऊपर भी और BC स्क्वायर नीचे भी, ये दोनों कैंसिल हो गया, मिला क्या मुझे 4/9। तो यहां से मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 4/9 इंटू 81, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉर x एंड y। 2/x plus 3/y is equals to 13 and second equation is 3/x plus 6/y is equals to 21। so इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, याद होगा 1/x को a लेट कर लेंगे और 1/y को b लेट कर लेंगे। अगर 1/x को a लेट कर लेंगे तो देखो वो इक्वेशन क्या बन गया 2a plus 3b is equals to 13 फर्स्ट इक्वेशन, और क्योंकि 1/x को लेट किया है a तो 3a plus 6b is equals to 21। मुझे एक बात बताइए, यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं क्या, सॉरी ये होगा 6b, थोड़ा सा गलती हो गई यहां पे, 6b is equals to 21। क्या यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं इस वाले पार्ट में, यानी इक्वेशन 2 में a plus 2b is equals to कितना हो जाएगा 7, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, आपने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड का यूज करिए, दो में से किसी एक मेथड का इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 2a plus 3b is equals to 13। इस वाले में मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले ही कर देता हूं, तो 2a plus 4b is equals to 14, ठीक है, माइनस 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 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, तो मुझे मिलेगा माइनस b is equals to -1, hence b is equals to 1। जैसे ही b की वैल्यू 1 मिल गई मुझे, जैसे ही b की वैल्यू 1 मिल गई मुझे, मैं यहां पुट कर दूंगा, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 5, यानी a 5 एंड b 1, a 5 और b 1। बट मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था x और y की वैल्यूज ना, तो भाई देखो a का रेसिप्रोकल इज x, यानी x क्या है 1/a, a क्या निकाला 5, यानी 1/5 हो गया x की वैल्यू, जहां भी दिखेगा 1/5 चेक करते रहना। अच्छा y की वैल्यू मतलब 1/b, 1/b का मतलब क्या हो गया 1/1, दैट इज 1, तो x 1/5 और y 1, c इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको इतना दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है पता है, सबसे पहले आपको जो निकालना है उसको उतार लेना है वैसे ही, ठीक है, और उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। आपको कैसे सॉल्व करना है बताता हूं। tan थीटा को कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस में, तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आपको एलसीएम मिलेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा से खत्म हुआ तो ये बचा क्या कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पर बचेगा क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करिए अंदर कॉस का, तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कर लीजिएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ऊपर आपको मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आपको मिला है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी लास्ट में आपको मिलेगा सिंप्लीफाई करके 1 अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा आपको याद होगा कि क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा मुझे बताने की जरूरत नहीं किसका रेसिप्रोकल है, ये है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब आपको इतनी बड़ी वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको ये पूरी वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको लास्ट में सॉल्व करके क्या मिल गया कोसेक थीटा, यानी आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। और अगर याद होगा आपको तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये आपको कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर दिया गया है, रूट, पूरा रूट है, रूट 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 1 के होल स्क्वायर के बराबर दिया गया है। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और कोसेक थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी रूट 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 1। तो चलिए यहां तक आ गया। अब देखिए अगर यहां तक आ गया आपका आंसर ना, तो आंसर अभी आया नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ये कोई वैल्यू ही नहीं है,
ऑप्शन में cosec थीटा की ऐसी कोई वैल्यू आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। इसका मतलब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें मैं कर क्या सकता हूं, मैं लिखूंगा cosec थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 लिख सकता हूं, और प्लस 2 रूट 2 पहले से दिया हुआ है माइनस 1। अब देखिए अगेन ये 1 प्लस 2 में 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 लिख सकता हूं माइनस 1, और रूट के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है कि ये 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बन चुका है माइनस 1, और यहां से मुझे मिलेगा 1 प्लस रूट 2 माइनस 1, 1 और 1 हो गया कैंसिल, तो यहां से आपको cosec थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, रूट 2। कहीं है ऑप्शन में रूट 2? जी हाँ, पहला ऑप्शन ही है रूट 2, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आता है मैं वहां से करूंगा, क्योंकि सिंप्लीफाई मैं नहीं करूंगा, इस पार्ट को आपको खुद से सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो आपको खुद से करना है। ठीक है, देखिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस 1, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब कह रहा है कि इन द इक्वेशन दिस द रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, व्हाट इज ए, ए इज 1, व्हाट इज सी, सी इज माइनस एम इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइए 1 ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस 4 इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, उधर भेजिए तो 4m इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, हेंस m इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/4। यानी यहां से ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक मिनट इसको छोटा कर लेता हूं मैं ताकि आराम से लिख सकूं। चलिए यहां से मुझे क्या मिलेगा, एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एम, और ये माइनस 1/4 उधर भेज देंगे तो ये प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए क्या ये m प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू 0, और m की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, माइनस 1/2। तो देखिए m की वैल्यू माइनस 1/2 कहीं पे दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो चलिए 2 डिजिट नंबर को कैसे लेट करते थे, लेट यूनिट्स डिजिट बी y, और मान लेता हूं टेंस डिजिट क्या है हमारी, टेंस डिजिट है हमारा x, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा मेरा 10x प्लस y। ठीक है, तो नंबर हो गया 10x प्लस y, ये 2 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मतलब 10x प्लस y, किसके साथ रेशियो लेना है मुझे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। डिजिट्स क्या है, x और y, इनका सम क्या हो गया x प्लस y, इसका रेशियो दिया है 4/1। क्या दिया है, 4/1। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं तुरंत यहीं पे, तो 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, यानी 6x इज इक्वल टू 3y, हेंस y इज इक्वल टू 2x। ये मुझे रिलेशन मिल गया डिजिट्स में। क्या रिलेशन मिल गया मुझे डिजिट्स में, कि y जो है वो मेरा 2x के बराबर है। आगे बढ़िए, देखिए क्या निकालने वो बोलता है ये, इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन, यानी डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज, यूनिट प्लेस पर कौन है, y है, इज व्हाट 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, यानी x से कितना ज्यादा, x से 3 ज्यादा, तो x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3, देन फाइंड द नंबर निकालने के लिए डिजिट निकालना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 2x यहां पुट कर दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू x प्लस 3, यानी x इज इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, सो डिजिट क्या हो जाएगा, सॉरी नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमारा हो जाएगा यहां से, ध्यान से देखिए नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स मतलब 10, 3 प्लस 6 इज 36। 36 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, कि द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाएंगे और इसके दो रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उनका सम लेंगे। जबकि स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें आपको टाइम बहुत कम मिलता है, यानी आपको बहुत कम टाइम में करीब 40 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक में अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं हमारे, तो उनका सम क्या होता है, याद करिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 12 अपॉन ए मतलब 4, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा मेरा 3। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स हो गया 3। तो इस तरीके से ये भी एक इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन था, तो यहां भी मुझे क्या लिखना था, यहां भी मुझे वैल्यू लिखनी थी, तो मैं यहां क्या लिख देता, आंसर 3। तो 10 पूछे गए क्वेश्चंस, जो स्कॉलरशिप टेस्ट में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया, उसका सॉल्यूशन मैंने यहां डिस्कस कर लिया। अब आपको करना क्या है, आपको बेसिकली इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करना है बिना देखे, ठीक है, और उसको ट्राई करके आपको यह देखना है कि आपने कितने कम समय में इन क्वेश्चंस को कर लिया। क्वेश्चंस करना नहीं है, आपको क्वेश्चन कम समय में करना है, लिमिटेड टाइम में करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा आज के सारे 10 क्वेश्चंस। कल मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ हूंगा और कुछ और नया लेकर के हम आने वाले हैं, ओलंपियाड्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स लेकर के आने वाले हैं इसके बाद 1 अगस्त से। तो आप लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।